जय यीशु सबको। परम प्रधान परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आप लोग सभी कोई अच्छे हैं। आज के इस टीवी प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप लोगों के हर एक मनोवांछा को पूरा करे। आमीन। आइए, जितने भी जन आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं जितने भी जन जुड़े हैं सभी के जीवन में तू पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य डाल दे। सभी के जीवन को तू स्पर्श कर, सभी के जीवन में तेरे पवित्र शक्ति और सामर्थ्य दे दे। और विशेष रूप से जो भी प्रार्थना ये लोग कर रहे हैं, अगर वो तेरी इच्छा के अनुसार है, उस प्रार्थना को तू पूरा कर कि वो लोग तेरे धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा कर पाए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वक्त के लिए। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। प्रभु यीशु का रक्त हमारे जीवन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है और इसीलिए उसी रक्त के कारण हमें और आपको चंगाई, मुक्ति और शांति मिला है। आमीन। एक गाने के बहुत ही सुंदर लाइन है जिस गाने के द्वारा हमें और आपको पता चलता है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू देता है पाप क्षमा, तेरा लहू करता है मुझको चंगा, तेरा लहू देता है चंगाई, तेरा लहू देता है रिहाई। सच में उसके लहू जीवन है, उसके लहू में जीवन छिपा हुआ है और जो भी कोई उसके लहू को अपने जीवन में लगाया है उसका जीवन नया और नया बन गया है। पुरातन समय में परमेश्वर ने पास्का पर्व के समय जब मूसा ने उन लोगों को लेके निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब ईश्वर ने उन लोगों से कहा कि तुम अपने घर में जाओ, उन लोगों से कहो मैं जो कहता हूं उस नियम को पालन करने के लिए। और वो लोग तैयार हो गए हैं, जो वो कहने लगे वो सभी नियम को वो लोग पालन करने के लिए। और ईश्वर ने उन लोगों को बताया कि अध्याय 12 निर्गमन के पुस्तक पत्संग का 21 और 22, 1 साल की बछड़े को मारो और उसकी लहू को ईसोप में डुबाकर उसकी लहू से अपने घरों के ऊपर चिन्ह बनाओ कि जब तक सुबह ना हो घर से मत निकलना। पत्संग का 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि मिस्र योद्धाओं के आघात करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए दूत घर के ऊपर से जाएंगे और जिस घर में लहू लगा हुआ देखेगा उस घर को वो छोड़कर चले जाएंगे। प्रियजन, हम लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह की लहू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लहू ही हमें और आपको जीवन दिया है। उसका लहू ही हमारे और आपके परित्राण का कारण बना है। दुनिया में सबसे अमूल्य कुछ चीज़ है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह का लहू। अगर शैतान किसी से डरते हैं वो यीशु मसीह के लहू से डरते हैं। वचन कहता है एक आदम ने पाप किया था, एक आदम के पापों के कारण हम लोग पापित हो चुके थे और उस पापों के कारण आज भी दुनिया में पाप है। मगर एक आदम ने उस पाप को दूर करने के लिए, उस पाप को हटाने के लिए हमारे और आपके पास आए और हमें और आपसे आशीष जोड़ी। क्या है? रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 लिखा हुआ है कि जान लो कि एक आदम के द्वारा पाप आया था इस दुनिया में और एक आदम के द्वारा, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमें और आपको आशीष, कृपा और दया मिलती है। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर जो हमें और आपको मुक्त करता है, वो परमेश्वर जो हमें और आपको चंगा करते हैं, वो परमेश्वर जो हमें और आपको छुटकारा करता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू है। शैतान अगर किसी से डरता है वो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू है। शैतान को अगर किसी चीज़ों से डर है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। मैं कहीं पर भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे पेटेंट वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद का 34, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु ने अंतिम शरीर के अंतिम पानी और लहू उसने बहाया है।
आमीन। और इस प्रार्थना के द्वारा जितने जनों के लिए मैंने इस प्रार्थना की है, लहू के द्वारा सभी को चंगाई मिला है। परमेश्वर ने बहुत सारे जनों के जीवन से मंद आत्मा को दूर किया है। परमेश्वर इस लहू की प्रार्थना के द्वारा, लहू की प्रार्थना, बहुत ही रांची के चर्च में प्रार्थना सभा हो रही थी। दूसरे दिन की प्रार्थना सभा चल रही थी। पुरोहित ने मुझसे कहा, जाओ एक मंद आत्मा इस सभा में है, उसे भगाना है। और पुरोहित वेदी पर प्रार्थना कर रहे थे और मैंने उस मंद आत्मा को देखा और उसके सामने पहुंचे। मैं अपने जपमाला को निकाल कर उसके सरों के ऊपर रखते हुए सिर्फ कहा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के अनुसार ईश्वर तुझे धो दे और इस समय ये मंद आत्मा तेरे अंदर से निकल जाए। वो छटपटाने लगे, मिट्टी में गिरकर सांपों की तरह चलने लगे और चर्च छोड़कर भागने लगे। उसको पकड़ के फिर से हम लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु से दुआ की और यीशु के रक्त के प्रार्थना उनके ऊपर करते हुए जब विनती किया, वो गिर गए और कहने लगे मुझे चंगाई मिल गया। वो गवाही देने लगा कि जो आत्मा इतने सालों से उसे परेशान कर रहा था, वो आत्मा छोड़कर निकल गए। आमीन। ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की लहू की सामर्थ है। जिस समय आप प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को जान लेंगे, पुरातन नियम में भी ईश्वर ने उस लहू के बारे में कहा और एक ही नियम वो इस नए नियम में भी कह रहे। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 1:7 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु का रक्त हमारे सभी पापों को सूची करते हैं, क्षमा करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु का रक्त हमारे और आपके जीवन के हर एक पापों को धो देते हैं, हर एक पापों को दूर करते हैं, हर एक पापों को हमारे और आपके जीवन से हटा देते हैं। क्या आप प्रभु यीशु के रक्त के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु का रक्त आपके जीवन में काम करेगा? आप हर दिन प्रभु यीशु का रक्त को लेकर प्रार्थना कीजिए। इसीलिए तो संत फॉस्टिना ने अपने प्रार्थना में लिखा है कि मेरे प्रति दया करो प्रभु यीशु का रक्त और जल मेरे शरीर, मेरे जीवन और मेरे में मुझ में कृपा करो। उसने ये महान सद्धी ने, महान संतों में संत कहा जाता है जिसने इतनी सुंदर प्रार्थना लिखी है हमारे और आपके लिए। आमीन। क्योंकि उस लहू में सामर्थ्य है और शक्ति है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर की लहू हम लोगों के जीवन को धोते हैं। परमेश्वर के लहू हम लोगों के जीवन में सामर्थ और शक्ति लाते हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा जितनों जनों ने प्रार्थना की, दुनिया में जितने भी जन हैं, जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी करिश्माई लोग हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी बिलीवर्स हैं, जो लोग प्रभु यीशु के लहू के द्वारा विनती करते हैं, वो दूसरे और कोई नाम नहीं, नाज़रेत यीशु मसीह के नाम के लहू के द्वारा ही प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा सभी को चंगाई मिलता है। आमीन। रोमियो के पुस्तक अध्याय 5:9 में उसने कहा, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीही द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। आमीन। उसके लहू हमें और आपको बचाएंगे क्योंकि हम और आप उसके लहू के द्वारा चुने गए हैं। आप और हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। जब हम और आप उसके लहू के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तू आशीष दे, तेरी कृपा दे। इसीलिए तो उसने कहा तुम और तुम में मत नहीं रहना, तुम्हें खरीदा गया है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6:20 में उसने लिखा हुआ कि क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करो। आमीन। ईश्वर की महिमा प्रकट करो अपने शरीर में, क्योंकि आप लोग खरीदे गए हैं। आज हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है प्रियजन, ये लहू क्या कर सकता है। क्यों दुनिया में आदम ने जब पाप किए, पहला ईश्वर का बना हुआ व्यक्ति जिसने अपने पापों के द्वारा सब कुछ दूषित कर चुके थे, सभी को पापित कर चुके थे, ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो हमारे और आपके लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ सके। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 बाइबल के सबसे अमूल्य वचन, जहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन।
और उसके बाद उसने कहा, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आमीन। संसार उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करे, क्योंकि उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि जिसके द्वारा हमें और आपको चंगाई मिले, हमें और आपको नया जीवन मिले, हमें और आपको आशीष मिले, हमें और आपको कृपा मिले। प्रियजन, हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा तब उतर कर आएगी जब हम और आप प्रभु यीशु के नाम के द्वारा जुड़ जाएंगे। उसके लहू में हम और आप अपने जीवन को जोड़ेंगे, अपने जीवन को लाएंगे और अपने जीवन को प्रभु के करीब लाकर अपने आप को प्रभु के पास समर्पण करेंगे। क्योंकि हम और आप पापी हैं और हमारा और आपका पाप अगर कोई धो सकता है वो है प्रभु यीशु का रक्त, प्रभु यीशु का लहू। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम और आप अपने आप को धोकर एक नया व्यक्ति बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए, हिब्रियों के पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 28 में उसने कहा, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उनके लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वो हमारे पापों के कारण अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिए कि हमें और आपको मुक्ति मिले, हमें और आपको शांति मिले, हमें और आपको एक नया जीवन मिले। नया जीवन पाने के लिए यीशु के रक्त से अपने आप को धोना बहुत जरूरी है। नया जीवन पाने के लिए अपने आप को यीशु के रक्त से धोना बहुत जरूरी है। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 7 में उसने कहा, इफिसियों के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 7 में उसने कहा है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाता है, वो ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। आमीन। ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है जो हमें और आपको अपने रक्त से धोते हैं, जीवन देते हैं और कृपा देते हैं। प्रियजन, उसके रक्त की कृपा हमारे और आपके जीवन में तभी आ पाएंगे जब हम और आप प्रभु यीशु के करीब आएंगे, प्रभु यीशु से अपने नाते को जोड़ेंगे, प्रभु यीशु को जानेंगे और प्रभु यीशु के कारण हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर से जोड़ेंगे, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, वो हमारे परित्राण दाता है, वो हमारे जीवन को आशीष से भरना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस सभी वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिल रहा है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के रक्त को जान पा रहे हैं, प्रभु यीशु के रक्त को जान पा रहे हैं। मैं बोनगांव नाम की एक जगह पर गया था प्रार्थना सभा करने के लिए। प्रार्थना सभा चलने के दौरान एक मंदात्मा जो बहुत ही छटपटा रहे थे और अचानक वो 7-8 भाषाओं में बातें करने लगे। मैंने उसे एक घर के अंदर में लेकर गया और घर को बंद किया। मेरे साथ और 2-3 विश्वासी लोग थे। मैंने उन लोगों से कहा, अपने घुटने पर आ जाओ और दुख की रहस्य, प्रभु यीशु के रक्त के रहस्य बोलो। वो लोग मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करने लगे। वो लोग मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे तब वो मंदात्मा सिर्फ एक ही बात कहने लगे, मुझे प्रभु यीशु का रक्त जरूरी नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर जल रहा है। विश्वास कीजिए प्रियजन, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में चंगाई और चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई और चमत्कार है। याद है ना, पतरस ने सोलोमन दरवाजे के पास उसने क्या कहा था? उसने कहा था, ना मेरे पास सोना है ना चांदी है, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 3, मगर मैं तुम्हें जो दे सकता हूं वो है नाजरत यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, उठो और चलने लगो। आमीन। उठो और चलने लगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 24, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए।
हम और आप उसके घाव के द्वारा, उसके शरीर से निकले हुए लहू के द्वारा भले और चंगे हो गए। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू ही हमारे जितने भी पाप है, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या है, उसे दूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु के नामों के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो लहू सबसे ज़रूरी है। प्रभु ने कहा है, याद है ना, उसने जब उस भीड़ में उसने कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। उसका रक्त नहीं पियोगे मतलब उसके रक्त से हमें और आपको शुद्ध बनना है। पीना मतलब ये नहीं कि उसके किसी को मारेंगे उसके लहू से उसके लहू पी लेंगे, ये नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसका रक्त का मतलब उसका वचन, जो वचन हम खा रहे हैं, जो वचन हम पी रहे हैं, वो वचन पानी के तरह है। उसे पीना है, उसे ग्रहण करना है, उसे अपने जीवन में लगाना है। प्रभु यीशु का रक्त मतलब उसका पवित्र वचन है। प्रभु यीशु का रक्त मतलब उसके पवित्र वचन की सामर्थ्य और शक्ति है। बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो सामर्थ्य नहीं है। किसी भी वचन को उठा लीजिए, अपने जीवन में लगा लीजिए, उसका जीवन बदल जाएगा। चिन्ह और चमत्कार होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा कर रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के नाम के ऊपर भरोसा कर रहा है, जो लहू उसके जीवन को आशीषमय कर सकता है, जो लहू उसके जीवन को शक्तिमय कर सकता है, जिसके लहू के द्वारा उसका जीवन एक नया और नया बन सकता है। प्रभु के लहू हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत ही मानता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु के लहू को ज़रूर मांगिए, क्योंकि प्रभु के लहू ही आपके परिवार को छुटकारा दे सकता है। प्रभु की लहू ही आपके परिवार में छुटकारा ला सकता है। प्रभु की लहू ही आपके परिवार में जीवन, मुक्ति और शांति ला सकता है। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहा गया है, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण उसे कुचल दिया गया है। मतलब वो छेदित होकर उसके शरीर से लहू निकला है। आमीन। जो लहू हमारे और आपके मुक्ति का कारण है, जिस लहू के द्वारा हमें और आपको मुक्ति मिल सकता है, जिस लहू के द्वारा हमें और आपको शांति, हमें और आपको कृपा, हमें और आपको प्रभु की दया हमारे जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम और आप उस लहू की कारण ही हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उतर रही है। प्रियजन, जब हम लोग अपने जीवन को प्रभु के करीब लाएंगे, प्रभु से जोड़ेंगे, प्रभु के साथ मिलेंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह की लहू ही हमारे जीवन को आशीष दे सकता है। उसने कहा जोएल की पुस्तक अध्याय 3, मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वो अदंडित नहीं हो रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता है। प्रभु कह रहा है कि उसके रक्त का बदला वो लेंगे। और ये बदला क्या है पता है? ये बदला परित्राण है। अगर आप प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको परित्राण जरूर मिलेगा। आपको प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में लाएंगे, प्रभु यीशु का रक्त ही आपके जीवन को एक नया सामर्थ, नई शक्ति और नई अनुग्रह से भरेंगे, जो आपके जीवन को आशीष और आशीषमय करेंगे। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के रक्त को अपने जीवन में लाने के लिए? क्या आप तैयार है कि वो मेमने का द्वारा जो विजयी हुए हैं, कि उसने अपने हर जनों को मौत से जिलाया है? आमीन। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में कहा गया है कि वो मेमने का रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोड़ छोड़कर मृत्यु को स्वागत किया। उसने अपने जीवन को त्यागा और त्याग कर अपने और हमारे और आपके लिए एक नया जीवन लाया, जिसके द्वारा हम और आप एक आशीष मिल सकता है। इसीलिए उसने तो कहा, गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 में कहा गया है कि यीशु मसीह ही अपने मूल्य के द्वारा क्रूस पर चढ़ते हुए हमारे और आपके पापों के कारण
मृत्यु को अपना लिए, जिसके द्वारा हमें और आपको एक नया जीवन, नई मुक्ति और नई आशीष मिली है। प्रियजन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विश्वास कीजिए, जो ईश्वर आपसे प्यार करता है वो ईश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है। उसने अपने लहू, अंतिम लहू, जानते हैं पूरे शरीर के, बहुत जनों ने सवाल करता है कि ब्रदर वो तो थोड़ी सी लहू छोड़ सकता था, नहीं, उसने अपने शरीर के अंतिम लहू को भी उसने निकाल दिया। देखिए लिखा हुआ है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34, ये आप अपने प्रार्थना में जोड़ सकते हैं। उसने कहा, लेकिन एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बाहर निकला। आमीन। रक्त और जल बाहर निकला। आज हमारे लिए, आपके लिए वो रक्त और जल बाहर निकल रहा है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के उस रक्त और जल में अपने जीवन को समर्पण करने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है, मैं आपसे कहता हूँ, आपका परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रियजन, प्रभु यीशु का रक्त ही हमें और आपको मुक्ति देता है। आप नीचे देखिए, स्क्रॉल में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आपके शहर में मैं आऊँ प्रार्थना के लिए, आप बुला भी सकते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया आपके साथ में रहे। प्रभु की परम शक्ति आपके जीवन में फैलता रहे। विदा लेने से पहले आपके लिए आशीष वचन, प्रभु यीशु का रक्त ही आपको चंगा करे। आमीन। जय यीशु।